नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका। आज हमारा चैनल आपके लिए कक्षा 12 कार्बनिक रसायन पाठ 12 एल्डिहाइड एवं कीटोन एवं कार्बोक्सी अम्ल का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की विधियाँ। यहाँ पर आप एल्डिहाइड भी बनाएंगे और कीटोन भी बनाएंगे, विधि एक ही होगी। तो विधियों में सबसे पहली विधि है हमारी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल में यहाँ क्या होता है, यहाँ जो एल्कोहल लेंगे वो हम 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले आपने पाठ में एल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ा होगा। तो 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि जब हम 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड एवं कीटोन न दे करके एल्कीन देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद आगे ऑक्सीकरण, अगर हम उसका आगे फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो फिर जो है आपको देगा, लेकिन आपके इस स्टेप में, यहाँ तक वाले स्टेप में आपको नहीं देगा। तो जो हमने क्या लिया यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल, और प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अम्लीय माध्यम में KMnO4। ये क्या होते हैं? ये प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ हम KMnO4 भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, CrO3 भी ले सकते हैं। ये क्या है? हमारे ऑक्सीकारक हैं। तो इस ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो उस ऑक्सीकरण कराने में होता क्या है, यहाँ से एक H और एक H यहाँ से, यानी एक H, जो 2 H है वो यहाँ से और एक H यहाँ से, ये H और यहाँ से ऑक्सीजन। चाहे तो आप ये मान लें कि एक H यहाँ से जा रही है, एक H यहाँ से जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, या फिर आप ये मान लें कि यहाँ से एक H और ये पूरा OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर होके निकल जाता है। बाकी का क्या बचता है? बाकी का हमारा R C, एक H यहाँ बचती है, और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ जुड़ करके आपको क्या बनाती है? एल्डिहाइड देती है। इस प्रकार हमने सबसे छोटा एल्कोहल ले लिया, वो है मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण भी हम इन्हीं की उपस्थिति में करा दें, तब भी आपको क्या मिलेगी? फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगी। अब हमने क्या है, एल्कोहल बड़ा ले लिया। एल्कोहल बड़ा लेने के लिए क्या लिया? RCH2CH2OH। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे क्या है, कार्बन की संख्या हमने इन्वॉल्व नहीं की है, हमने R को एल्किल समूह के रूप में मान लिया है। इसका पुनः हमने फिर ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में, तो आपको क्या मिलेगा? RCH2CHO। यानी ये जो आपका बॉन्ड है, ये वाला, ये जो समूह है, बस इसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको एल्डिहाइड मिलेगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को हम डेरिवेटिव चेंज कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कार्बन R हटा करके हमने ले लिया यहाँ पर CH3। तो हमारा यहाँ से R हट जाएगा और हमारा यहाँ क्या लग जाएगा? CH3। तो ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये हमारा मेन एल्डिहाइड बन गया। जिसको हमने बनाना है हमें वो एल्डिहाइड ले लेंगे। बाकी का जितने कार्बन का आपको एल्डिहाइड बनाना है उतने ही कार्बन का आपको एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी एल्कोहल के व्युत्पन्न थे। तो प्राइमरी एल्कोहल से आपको क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड प्राप्त हुए। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एल्कोहल की। तो सेकेंडरी एल्कोहल में देखिए आगे की ओर हमने लिखा R बॉन्ड R CHOH, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल का पहचान जो होती है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़े होने चाहिए। तो जब 2 से जुड़े होंगे तो वो सेकेंडरी होगा। ऊपर वाले में देखेंगे कि OH समूह जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। तो उपस्थिति हमारी वही ऊपर वाली रहेगी, अम्लीय माध्यम में ही रहेगा। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या होगा? अब वही बात होगी, यहाँ से H, यहाँ से OH, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये चला जाएगा। बाकी की जो हमने ऑक्सीजन दे रहे हैं वो यहाँ पर आपकी कीटो समूह में बदल जाएगी। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका कीटोन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या किया,
हमने दूसरा, अब हमने R को हटा करके हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया, हमने एल्किल ग्रुप लगा दिए, हम नहीं कह रहे हैं मेथिल ग्रुप लगा दिए। आप इनकी जगह क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप लगाएंगे। ये क्या है, हमारे एल्किल ग्रुप है, तो आप इनको क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप लगा देंगे। बाकी का जो क्रिया होने वाली है वो इस समूह के साथ होती है, यहाँ पर क्रिया होती है, तो एक जो ऑक्सीडेशन होगा वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अभी हमारी क्या बनी यहाँ पर, इस तरीके से हमारी जो है वो दो कीटोन बन गई, और ऊपर हमारा क्या बना, एल्डिहाइड बना। प्रोसेस हमारी एक ही है कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव थोड़े चेंज भी कर सकते हैं। जब डेरिवेटिव थोड़े चेंज करेंगे तो हमारे क्या बनेंगे, दूसरा भी एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरे एल्कोहल से भी हमारे क्या प्राप्त होंगे, कीटोन प्राप्त होगी। अब हमने क्या लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर CHOH, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल ले रहे हैं। यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल में हमने जो है वो एल्किल ग्रुपों की संख्या चेंज कर दी, प्लस हमने क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन ऊपर वालों की उपस्थिति में कर देंगे, हालांकि आप यहाँ पर और भी ले सकते हैं, हमको ज़रूरी नहीं है कि हम ये ले लें। हमने अभी आपको जो बताए थे CrO3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो CrO3 जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा H, और यहाँ से क्या निकलेगी OH, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो बनी हमारी सम्मित ईथर, सम्मित कीटोन। और ये जो मिला हमें वो असम्मित कीटोन मिली है। असम्मित कीटोन, यहाँ पे छोटी की मात्रा और आएगी, असम्मित कीटोन। तो इस तरीके से हमने क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से प्राप्त कर ली। अभी इनकी दूसरी विधि भी है, एल्डिहाइड और जो है प्राप्त करेंगे आप एल्डिहाइड और कीटोन, वो दूसरी विधि है लेकिन है एल्कोहल से ही। वहाँ क्या होता है इसमें, अब हम जो है वो दूसरी विधि लेंगे, और वो भी वही है कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। जो दूसरी विधि है वो भी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से है, लेकिन उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। विहाइड्रोजन का मतलब है उसमें हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी हम एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ भी काम आएंगे। तो हमने ले लिया प्राइमरी एल्कोहल, तो पहले हमने जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं CrCH2OH। इसको क्या करेंगे, हम कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, 573 केल्विन ताप पर हम इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे कॉपर चूर्ण के साथ। ठीक है, तो जब इसको हम 573 केल्विन ताप पर हीट कर देंगे तो जो क्रिया है वो क्या है हमारी, विहाइड्रोजनीकरण की। विहाइड्रोजन का मतलब है एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा R बॉन्ड CH, H बचा, और यहाँ क्या बचा O, निकला क्या यहाँ से H2, तो H2 गैस निकल गई। यानी अब आपकी क्रिया क्या बन गई, ये इस तरीके से आपने क्या ले लिया, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब हम प्राइमरी एल्कोहल जितना बड़ा लेंगे आपको उतना ही बोला। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन कंपाउंड ले रहे हैं CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल को भी जो ऊपर वाली हम उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस क्या निकलेगा H2। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम आगे की ओर भी एल्कोहलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। संख्या का मतलब उनके कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, और आपको क्या है आगे की ओर इसी प्रकार के एल्डिहाइड प्राप्त होते चले जाएंगे। इन द प्रेजेंस टू एबव, ऊपर वाली उपस्थिति ले ली हमने, तो हमें क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये जो आपका समूह है यानी इसे हम कहते हैं 1 डिग्री का आइडेंटिफिकेशन ग्रुप।
प्राइमरी अल्कोहल का पहचान का जो समूह है वही ऑक्सीकृत होता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अब ये ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा थी, तो हाइड्रोजन जहाँ निकलती है वो क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी सब हो गई कौन सी, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए पहले हम सामान्य रिएक्शन ले लेते हैं। सामान्य रिएक्शन क्या है, आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर और H और OH। अब आपको करना क्या है, करना ऊपर वाले ही काम है। कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर चूड़ की उपस्थिति में इसको 573 केल्विन ताप पर इसको हीट कर देना है। जब हीट करेंगे तो प्रोसेस ऊपर वाली है, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बनेगा, आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर डबल बॉन्ड O प्लस क्या निकला, H2। ये क्या बन गई आपकी कीटोन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण इन द प्रेजेंस टू कॉपर चूर्ण एंड 573 केल्विन ताप पर जब इसको हीट कर देंगे तो प्राइमरी अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल चेंज इनटू कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कीटोन भी प्राप्त हो गई। अब हम कीटोन का कोई मेन कंपाउंड बना रहे हैं, तो कीटोन का मेन कंपाउंड देखिए कैसे बना रहे हैं हमने यहाँ लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3, उपस्थिति वही ऊपर वाली है, तो यहाँ से भी H जाएगी, यहाँ से H जाएगी, क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड बनेगा CH3 प्लस क्या निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगी। तो इस तरीके से हमें H2 गैस निकल के बाहर आ गई। तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से और विहाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या प्राप्त कर लेंगे, आप जो है एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आगे की जो क्रियाएं हैं इनकी वो है दूसरी, ये तो आपकी है कि किससे हो गई, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से होगी। दूसरी जो क्रिया आएगी वो आपकी एल्कीन से आएगी। तो अब जो विधि है हमारी वो है एल्कीन से। एल्कीन से तो जो एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे वो हम किससे बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन क्या मिलते हैं कि आप केवल एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हैं, कीटोन कीटोन बनाना चाहते हैं, या मल्टीपर्पज़ हैं आपके पास बहुउद्देशीय योजना है ये। इस योजना में आप जो है वो कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। कई प्रकार का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। कई प्रकार की चीज़ों में आप जो है बाकी के कार्बोनिल यौगिक नहीं बना सकते। तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्रिया की, कि क्रिया कैसे होती है, किसके साथ होती है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे छोटी एल्कीन ली, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। थ्योरी सब में समान रहेगी, थ्योरी हम जो बता रहे हैं वो यही है और यही थ्योरी लिखी जाएगी, सब में थ्योरी होती है। इसका मतलब है कि जब एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं, जब एल्कीन की क्रिया कैसे कराते हैं, ओजोन से कराते हैं, तो ओजोनाइड प्राप्त होता है, संगत ओजोनाइड। संगत ओजोनाइड का मतलब है जो एल्कीन ले रहे हैं उसी का एजोनाइड प्राप्त होता है। तो वो होता क्या है कि जो ओजोन है वो इस डबल बॉन्ड पर अटैक करती है पूरे, और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तो कैसे टूटा हमारा, ये आपका CH2 और ये आपका CH2 टूट गया। अब टूट जाने पे यहाँ क्या बन गया आपका O और यहाँ क्या बन गया O। इसका नाम है ओजोनाइड। ये कौन सी है, 2 कार्बन की है तो एथिलीन है, तो इसका नाम क्या होगा, एथिलीन ओजोनाइड। तो मैंने कहा था ना संगत, अभी हम थ्योरी सब एक बार बताएंगे। एथिलीन ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड। इसका मतलब है कि जब एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो उसी एल्कीन का संगत ओजोनाइड प्राप्त होता है। हमने कराई एथीन की क्रिया, ओजोन से कराई है, तो एथीन ओजोनाइड प्राप्त हुआ। इस एथीन ओजोनाइड का हम क्या करेंगे, जल अपघटन कर देंगे जिंक की उपस्थिति में, यानी
2O द्वारा जिंक की उपस्थिति में हम इसका क्या कर देंगे, जिंक की उपस्थिति में हम इसका जल अपघटन कर देंगे। तो जब अपघटित कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से टूट जाएगी। जब इस तरीके से टूट जाएगी तो आगे आपको क्या मिलेगा, आगे देखिए यहाँ पर आपका क्या टूट गई, तो ये आपका क्या बचा, पूरा CH2, अर्थात आपका CH2 बचा, और ये इसके साथ क्या आ गई O, तो यहाँ पर आपका O प्राप्त हो गया। प्लस इसी प्रकार क्या हो गया, ये भी आपका बचा CH2 और ये आपकी क्या बची O, तो अब हमारे पास फिर बन गया CH2 और O। ठीक है, तो प्लस क्या निकला, जब ऑक्सीजन के साथ जब ओजोन जो O है वो इस H2O के साथ जुड़ जाएगी तो क्या बनाएगी, H2 और O2 बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपको दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिल गए, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, अर्थात ये दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के प्राप्त हो गए। क्रिया की जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम इसी प्रकार की है। तो हम आपकी रिएक्शन की थ्योरी एक बार बता देते हैं कि एथिलीन की क्रिया यानी एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराने पर एल्कीन ओजोनाइड प्राप्त होता है, उसी एल्कीन का संगत ओजोनाइड प्राप्त होता है, जिसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर आपको एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड ही प्राप्त होंगे, आप एल्कीन जो लेंगे उस एल्कीन के हिसाब से प्रोडक्ट आपके बनेंगे। ये जो आपके प्रोडक्ट बने हैं वो इस एल्कीन के आधार पर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखी थी, यहाँ पर हमने अलग अलग कार्बन की, यानी आपको अगर पहचानना हो तो ये देखें कि इधर कार्बन कितने, इधर कार्बन कितने। एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। डबल बॉन्ड के आसपास जो भी बॉन्डेड होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे एल्कीन ले रहे हैं। जब दूसरे एल्कीन लेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अब हमने एल्कीन चेंज कर दी, एल्कीन हमने यहाँ पर क्या ले ली, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्रिया हमने किस करा दी फिर O3 के साथ, तो डेरिवेटिव फिर हमारे वही प्राप्त होंगे। क्या होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड पे क्रिया हो रही है, ऊपर वाले में भी डबल बॉन्ड पे क्रिया हो रही है, यहाँ भी डबल बॉन्ड पे क्रिया हो रही है, तो यहाँ क्या बनेगा O और CH2, यहाँ क्या बना O। ठीक है, अब हमने क्रिया किसके साथ करा दी, इसका अपघटन करा दिया जिंक की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब जिंक की उपस्थिति में अपघटन करा दिया है तो अब यहाँ पर आप तोड़ सकते हैं। आपने ये कह दी, इससे तोड़ दिया और यहाँ से आपने इसको ये तोड़ दिया, तो ये जो ऑक्सीजन है वो बच गई, वो H2O के साथ जुड़ जाएगी और वहाँ पर क्या बनाएगी, H2O2 बनाएगी। अब जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बना हुआ है, जैसे हमने ये लाइनें खींची हैं, इस लाइन पे जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है उस प्रोडक्ट को देखें आप, तो क्या बना हमारा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यानी CH3 ये वाली और CH ये वाला और O इसके साथ ये वाला आ गया, तो क्या बन गया आपका एक एल्डिहाइड ये बन गया। इधर क्या बचा हमारा CH2 और O, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और आपको क्या देगा, H2 और O2 देगा। हालांकि हमें इसका कोई रोल इन्वॉल्व नहीं करना है, इसमें हमें इन्वॉल्व करनी है दो चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा जो बना वो क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो बना है वो बना एसिटल्डिहाइड। क्या बना, एसिटल्डिहाइड। तो अब इसी प्रकार क्या करना, अगर आपने यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कौन सी हमने, एक तरफ हमने 3 कार्बन लिए, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन लिए, एक तरफ 1 कार्बन लिया, अर्थात हमने ऐसी एल्कीन ली जिसके द्वैक बंध के दोनों ओर अलग अलग कार्बन की संख्या है। तो यहाँ पर आपके 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिल गया, यहाँ पर आपको 1 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। अब हमें क्या है, अभी हमने ऊपर वाले में देखा था दोनों ओर बराबर बराबर कार्बन की संख्या मिली, तो बराबर बराबर कार्बन की संख्या का एल्डिहाइड मिला। हमने छोटे बड़े कार्बन की संख्या ले ली, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा ले लिया, तो हमें एक तरफ ज़्यादा एल्डिहाइड मिल गया, एक तरफ छोटा एल्डिहाइड मिल गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे वाले भी हम कीटोन को चेंज करेंगे। क्या बदलेंगे हम कीटोन बदल रहे हैं। तो कीटोन जब बदल रहे हैं तो देखिए कौन कौन सी हमारी कीटोन आ रही है। हमने यहाँ पर कीटोन ली, एक मिनट एडजस्टमेंट हो जाने दो, हाँ। अब हमने कीटोन ले ली दोनों ओर बराबर वाली, तो हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3,
क्रिया हमने किसके साथ करा दी, क्रिया हमने फिर ओजोन के साथ करा दी, O3 के साथ। तो आपको फिर क्या मिलेगा, फिर वही मॉलिक्यूल मिलेगा, हमें मिला CH3 सिंगल बॉन्ड C H O CH और CH3। यहाँ क्या आ गया आपका O, यहाँ आपका O। ठीक है, अब हमने क्या है, हम इसको फिर वही काम किया, आगे हमारे पास जगह नहीं बची है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, H2O के साथ जिंक की उपस्थिति में उसको जलापट कर दिया। तो यहाँ क्या होंगे, अब हमने ऐसे भी तोड़ सकते हैं इसको, ऐसे तोड़ दिया और यहाँ से ये यूँ तोड़ दिया। तो ये अब क्या बनेंगे, इधर भी 2 कार्बन के एल्डिहाइड हो गए, इधर भी 2 कार्बन के एल्डिहाइड हो गए। तो हमें क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे CH3 और CHO के, प्लस हमें क्या मिलेगा H2 और O2 प्राप्त होगा। तो अब हमने क्या है, ऊपर वाले देखे थे अपने 2 छोटे छोटे एल्डिहाइड मिले, फिर एक छोटा एक बड़ा एल्डिहाइड मिला, इधर हमारे 2 बड़े एल्डिहाइड मिल गए। कार्बन को करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये संख्या बढ़ानी घटानी है, बस यही संख्या घटाते बढ़ाते रहेंगे, हमारे एल्डिहाइड प्राप्त होते रहेंगी। बात अभी आगे की और कर ले रहे हैं, एक और एल्डिहाइड बना रहे हैं। अब यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं, हम यहाँ पर दोनों कीटोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यहाँ पर दोनों कीटोन बनाना सीखेंगे। तो दोनों कीटोन के लिए हमने क्या लिया, यही चेंज करेंगे। हमारा देखिए, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C और हमने लिया CH3 डबल बॉन्ड, फिर हमने लिया CH, एक तरफ छोटा बड़ा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर CH और सिंगल बॉन्ड क्या ले लिया CH3। ये हमने एल्कीन ले ली। अगर इस एल्कीन का नामकरण देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 2 3 4, अर्थात 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। नाम क्या होगा इसका, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन प्राप्त होगी। तो अब हमने क्या किया, इसका O3 के साथ कर दिया, ओजोन के साथ। तो क्या बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा O बॉन्ड C H और यहाँ बना CH3, यहाँ क्या बना O, यहाँ क्या बना O, ये बन गई हमारी ओजोनाइड। क्या बन गई ये ओजोनाइड। जो यहाँ पर नाम लिखा है ये क्या आ जाएगा 2 मेथिल 2 ब्यूटीन ओजोनाइड, इसका नाम होगा 2 मेथिल 2 ब्यूटीन ओजोनाइड। इनको हमने तोड़ दिया, इस तरीके से तोड़ दिया और इसको यूं करके तोड़ दिया, सॉरी, एक ऑक्सीजन को साथ में लेके चलना है। तो आगे जो डेरिवेटिव बनेंगे वो हमारे क्या डेरिवेटिव बनेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे। यहाँ बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड लग गया यहाँ पर, ये ना, ये CH3 नीचे वाली लगी, ये लगी और ये डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, प्लस क्या बना एक CH3, ये बनी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH और O प्लस प्लस, तो आपका H2O2 निकलना ही है। तो ये आपका एक एल्डिहाइड बन गया, एक आपकी क्या बन गई, कीटोन बन गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, एक बड़ा एल्डिहाइड छोटा एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, दोनों बड़े बड़े एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एक कीटोन आप एक एल्डिहाइड बना सकते हैं। और दोनों कीटोन बनानी है तो मैं रिएक्शन को इसी में हम इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। तो अब हमें दोनों कीटोन बनानी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस H को हटाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, हम CH3 लगा देंगे। ठीक है, अब ये नाम हट जाएगा इसका, अब ये 2 ब्यूटीन तो रहेगी लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी 2,3 डाईमेथिल हो जाएगा। 2,3 यहाँ कर देना, 2,3 डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल और 2 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा हमारा, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारी CH3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यह वापस क्या बन जाएगा, वापस यहाँ पर एक नया CH3 जुड़ जाएगा और ये तो डबल बॉन्ड है। तो एक कीटोन ये प्राप्त हो गई, एक कीटोन ये प्राप्त हो गई। तो अब हमें इस तरीके से क्या होंगी, 2 कीटोन प्राप्त हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कभी कभी इसके अंदर से भी घुसा घुसा के सवाल पूछ लेता है। घुसा घुसा के का मतलब है कि आपको को पूछेगा कि केवल 2 एसीटोन प्राप्त करनी है तो कौन सी एल्कीन लेंगे। अगर आपको 2 कीटोन प्राप्त करने हों और वो भी एसीटोन प्राप्त, ये दोनों एसीटोन हो गए, अगर आपको 2 एसीटोन ही प्राप्त करनी है तो आप कौन सी एल्कीन लेंगे, तब आपको ये एल्कीन बनानी पड़ेगी। और बनाने कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ से ये जोड़ने हैं,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा देना है और इन्हीं दोनों बॉन्डों को ला करके जोड़ देना है, आपकी पर्याप्त मात्रा में एल्कीन बनके तैयार हो जाएगी। तो ये सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ से ध्यान में रखें, ध्यान से सीखें इनको। और आगे जो है हम आपकी आगे वाली विधियाँ जो है वो हम आगे चल के बताएंगे, और अगले वीडियो में आपको अगली वाली विधियाँ मिलेंगी। तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल, जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।